हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इन्फिनिटी। द इन्फिनिटी इस चैनल पर हम फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के डिफरेंट इजी मेथड्स या कुछ चैप्टर्स और कुछ अलग अलग मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम कुछ चैप्टर्स, कुछ थ्योरीज वगैरह के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस पहले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन पार्ट 1। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कमेंट कीजिए। कमेंट्स में आपको जो टॉपिक्स पसंद है या आपको जिस फील्ड में या जिस साइंस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके बारे में दें, हम आपके लिए उस फील्ड में ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट माय फर्स्ट वीडियो। लेट्स गो विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन। तो इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स गैस लॉ पता होने चाहिए। तो हम आज स्टार्ट करेंगे बेसिक गैस लॉ से, जिसमें पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉयल्स लॉ। तो पहले मैं दो बॉक्सेस बना देता हूँ यहाँ। ये मेरा एक बॉक्स, ये है मेरा एक बॉक्स। ओके, अब इसमें हम गैस डालेंगे। गैस यानी इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये गैस मॉलिक्यूल है हमारे, से छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल है जो एक आइसोलेटेड बॉक्स में बंद है। ओके, ये यहाँ से ऐसे ये बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है दो बॉक्सेस में। हम इसे ए बोलेंगे और इसे बी बोलते हैं। ओके, अब बॉक्सेस। अब गैस है तो गैस में आपको कॉमनली चीज़ें पता ही होंगी। गैस होगा तो प्रेशर होगा, या प्रेशर यानी पी, प्रेशर पी होगा, वॉल्यूम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है गैस में। गैस को मास तक होता है जिसे मोलार मास या एटॉमिक मास की तरह से हम गिन सकते हैं। वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं पहले बॉयल्स लॉ पे। तो अब हमें यहाँ दो चीज़ें कंसिडर करनी है, गैस का वॉल्यूम और प्रेशर। ओके, आपको जो कंटेनर दिख रहा है उन सब में मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो बॉयल्स लॉ ने कहा, बॉयल्स लॉ ने स्टेट किया, अगर बॉक्स ए, जो बॉक्स ए उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, बॉक्स ए का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, देन प्रेशर ऑफ अ गैस डिक्रीजेस। मैं आपको पूरा स्टेटमेंट बताता हूँ। मतलब बॉयल्स लॉ ने ये कहा, इफ प्रेशर इज इंक्रीज देन डिक्रीज इन अ वॉल्यूम। In scientific word, pressure is inversely proportional to the volume। अब आपको समझना है कि जो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मतलब कहाँ गया। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे किसी भी आइसोलेटेड बॉक्स में रखे गैस का, अगर आइसोलेटेड बॉक्स जिसमें प्रेशर या एटमॉस्फेयर कोई इंटरेक्शन ना हो अंदर की गैस से। ओके, मेनली इन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में नोबल गैस का यूज़ किया जाता है। तो ओके, तो यहाँ हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज़ होगा, होगा। अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। ओके, ये आपको समझ गया बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था। मतलब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, या वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। आप दोनों में से कुछ भी याद रखिए, आपको जो इजी लगता है। बस याद रखिए कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। आप बाद में इसे अपने आप रिलेट करना सीख जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट हमारा लॉ है चार्ल्स लॉ। ये हमारा दूसरा गैस लॉ है, चार्ल्स लॉ। हम उसी तरह वापस
दो बक्से बनाएंगे, छोटे छोटे दो बक्से, जिनमें होंगे हमारे चिंटू चिंटू से पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल। ये है हमारे चिंटू चिंटू से गैस मॉलिक्यूल। चार्ल्स लॉ में हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस। ओके, तो ये है हमारा बॉक्स ए और ये है हमारा बॉक्स बी। लेट्स सपोज हम मानते हैं कि हमारा बॉक्स ए, यहाँ जो हमारा बॉक्स ए है उसका टेम्परेचर है इज़ 20 डिग्री एंड वॉल्यूम इज़ 10। ओके, फिर आगे क्या होता है, हम इस गैस को हीट करते हैं। हीट का सिंबल मतलब हीट करते हैं, यानी हम इस बॉक्स को हीट कर रहे हैं, यानी वेट अ सेकेंड। ओके, हम इस बॉक्स को हीट कर रहे हैं। हीट इज़ नथिंग बट इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। टी में इंक्रीज होगा। ओके, टी में इंक्रीज होगा। इनिशियली बॉक्स ए का वॉल्यूम था 10 at a T is a 20, but after the heating this box, a temperature of a box A, the temperature of a box A is a 40. Due to change in a temperature or increase in a temperature, the volume of an gas is also increases. मतलब हमें ये समझने आया, अगर हम टेम्परेचर टी यानी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो साइमल्टेनियसली हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इन साइंटिफिक वर्ड, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी चार्ल्स लॉ यह कहता है कि गिवन अमाउंट ऑफ मास ऑफ एन गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। हाँ जी, इस कंडीशन में हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, यानी हमारा जो P होगा वो एक कांस्टेंट होगा। यानी अगर B 2 है तो टेम्परेचर चेंज होने में भी दो ही होगा। इसी कंडीशन तैयार की जाती है। ओके, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। द गिवन अमाउंट ऑफ एन मास ऑफ एन गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम। गाइस, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। द गिवन अमाउंट ऑफ एन मास ऑफ एन गैस at a constant pressure, the increase in temperature is directly proportional to the increase in volume. Okay guys, the next law पढ़ेंगे Galois's law. Okay, तो हम Galois's law में भी सेम कंसेप्ट है, बस हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। हम वहाँ वॉल्यूम कंसिडर कर रहे थे, अब हम वॉल्यूम को रखेंगे कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट, तो चेंज किस में होगा बताओ? सही का, चेंज होगा प्रेशर में होगा चेंज कैसे होगा? जैसे चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर में चेंज हो रहा था, उसी तरह इंक्रीज इन टेम्परेचर इट्स ऑल्सो कॉज द इंक्रीज इन अ प्रेशर। चलो हम इसे साइंटिफिक वर्ड्स में समझते हैं। ये हमारा प्रेशर है एक बॉक्स का एट द टेम्परेचर T। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू गैस लॉ। मतलब अगर आप इंक्रीज इन टेम्परेचर कर रहे हो तो आपको प्रेशर भी बढ़ेगा एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। मतलब इंक्रीज इन प्रेशर इज
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसकी डेफिनेशन ये है, the given amount of an mass at a constant volume increase in a temperature is directly proportional to the increase in a pressure। यानी कि इंक्रीज इन अ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज। अगर आप अब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट हम आ रहे हैं एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ, अब एवोगाड्रो लॉ ने क्या कहा था, अब ये हम पढ़ते हैं। ओके, तो आप सोच रहे हैं कि मैं हर इसमें बॉक्स ही बना रहा हूँ। एक डायग्राम बनाने से कंसेप्ट में थोड़ी क्लियरिटी आती है, भले मेरी डायग्राम थोड़ी कैसी भी हो, बट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया आपको। तो ये हमारे चिंटू से गैस मॉलिक्यूल। ओके, ये है हमारे गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, ये हमारे, अब हमें कंसीडर करना है वॉल्यूम और इनका मोलार मास। मोलार मास नहीं, हमें वॉल्यूम और मॉलिक्यूल जो हम देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो गैलिस्टस लॉ ये कहता है एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूल्स। मतलब जितना वॉल्यूम होगा उतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर 10 है तो 10 होगा, अगर 11 हो गए तो ऑफकोर्स यहाँ भी 11 होगा। मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। इन सिस्टमेटिक वे एट कांस्टेंट, हम मैं पहले कांस्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ किस में कांस्टेंट क्या क्या है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, increase in a volume is directly proportional to the increase in a molecule। यानी कि V is directly proportional to the M। ओके, आप समझ गए। ओके, तो ये हमने अभी तक चार लॉस गैस लॉस देखे। ये 4 ऐसे गैस लॉ है जिनका कंबाइन बनता है आइडियल गैस लॉ। यानी कि आइडियल, आपको इसके नाम से आपको पता चले कि ये किस टाइप का गैस लॉ है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी को तो आइडियल मानते हो, मतलब आप उस जैसा बिहेव करना चाहते हो या उस जैसा बनना चाहते हो। उसी तरह हमारे साइंटिस्ट ने अपनी अक्लमंदी से एक रूपरेखा बनाई है कि गैस कैसा होना चाहिए, एक आइडियल गैस किस तरह बिहेवियर करना चाहिए। तो उसका इक्वेशन, उससे पहले हम इन 4 लॉ को एक और बार रिपीट करेंगे क्योंकि इसका हमें यूज़ होने वाला है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला है बॉयल्स लॉ। P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं आपको पिछले टाइम ये बताना भूल गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी, अ गिवन अमाउंट ऑफ एन मास एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द इंक्रीज इन अ प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। यानी प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये था हमारा फर्स्ट गैस लॉ, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। देन सेकेंड चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम, आपको मैं वापस डेफिनेशन बता रहा हूँ, सॉरी मैं वापस बोल रहा, द कांस्टेंट क्या होना चाहिए इसमें, प्रेशर। ओके, तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है, द गिवन अमाउंट ऑफ एन मास ऑफ एन गैस at a constant pressure volume is directly proportional to the temperature। I am repeat again, at the given amount of a mass of a gas at a constant pressure is directly proportional to the volume is directly proportional to the temperature। then हमारा थर्ड लॉ क्या था, गैलूसियस लॉ, pressure is directly proportional to the temperature at a constant
कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, इसकी डेफिनेशन में आपको रिपीट कराता हूँ। द गिवन अमाउंट ऑफ एन मास ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, ये बड़े इजी लॉ है, हमारा फोर्थ लॉ भी एवोगाड्रोस लॉ, जिसने कहा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने मॉलिक्यूल होंगे एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड क्या बोलो, टेम्परेचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मैं आपको वापस से रिमाइंड कर देता हूँ कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या आपको कुछ कंसेप्ट में क्लैरिटी चाहिए तो आप ऑफकोर्स कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और उसी तरह वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।